राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर को था राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खैंचे तित जाऊं। आस अब किसकी करूं जब दास तेरा हो गया। आस अब किसकी करूं जब दास तेरा हो गया। मैं हुआ तेरा तो तू भी स्वामी मेरा हो गया। आस अब किसकी करूं, तू है साथी, तू है मेरे साथ पल चिन, क्यों फिर चिंता कोई। तू है मेरे साथ पल चिन, क्यों अब चिंता कोई। मेरे घट में तेरे रहने का जो डेरा हो गया। आस अब किसकी करूं, शीश पर तूने दया का हाथ रख परिचय दिया। शीश पर तूने दया का हाथ रख परिचय दिया। मैंने समझा काल का, मैंने समझा काल का, सब हेरा फेरा हो गया। आश अब किसकी करूं, जग नहीं स्थिर ना स्थिरता है जग की वस्तु में। यह तो चिड़िया रैन का, यह तो चिड़िया रैन का सचमुच बसेरा हो गया। आस अब किसकी करूं, राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। नाम भव के सिंधु के, नाम भव के सिंधु के, तरने का बेड़ा हो गया। आश अब किसकी करूं जब दास तेरा हो गया। मैं हुआ तेरा तो तू भी स्वामी मेरा हो गया। आश अब किसकी करूं। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में अपना दुख बता रहे हैं, अपना इच्छा बता रहे हैं, अपने गुरु को सूरत शब्द को सुना रहे हैं। आज अब किसकी करूं, अब मैं आपके ऊपर पूरा भरोसे से हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर अब किसकी आशा करूं, किस दूसरे भगवान के या दूसरे गुरु के या दूसरे किसी के पास मैं कैसा जाऊं। आपके सिवा मुझे कोई नहीं, ये शरणागत भावना है। आश अब किसकी करूं जब दास तेरा हो गया। मैं तो आपके दास हो गया हूँ और अब किसकी आशा करूं। अगर मैं आपके हो गया तो अब वे मेरे हो गए। आश अब किसकी करूं जब दास तेरा हो गया। मैं हुआ तेरा तो तू भी स्वामी मेरा हो गया। आश अब किसकी करूं, मैं आपकी हो गए
तो आप मेरा स्वामी हो गए। स्वामी मतलब मालिक, उस भगवान के प्रति स्वामी का शब्द प्रयोग किया गया है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। ये जो है हमारा सूरत का नाम राधा है और शब्द स्वामी है, इसलिए शब्द को सूरत अपनी वेदना सुना रहे हैं, अपनी बाधा सुना रही है। मैं आपके शरण में आई हूँ, आपके सिवा मुझे कोई भी नहीं है, अब किसकी आशा रखूँ, आश अब किसकी करूँ, जब दास तेर, आपका दास हो गया हूँ मैं, आपके भक्त हो गया हूँ, आपका बच्चा हो गया हूँ। तू है मेरे साथ पल छिन, हर क्षण तू मेरे साथ है। तू है मेरे साथ, ये भावना हमारे मन में जो है दृढ़ होना चाहिए। वो मालिक जो है कहीं और नहीं है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ इंसान ढूंढते फिरता है, कहीं भी नहीं है। वो तो हमारे सब जगह है, कहीं भी नहीं है और सब कुछ भी नहीं, वही है, हर जगह वही है। हर पल में, हर पेड़ में, हर पौधा में, हर पत्थर में, हर इंसान में, हर जीव में वही बसा हुआ है। और मेरे साथ क्यों न हो, आप मेरे साथ है, मेरे मन में है, हर क्षण तुम मेरे साथ है। तू है साथी एक मेरा, तू है मेरे साथ पल छिन, क्यों अब चिंता कोई। अब किसी दूसरे की चिंता मुझे नहीं, और किसी वस्तु की चिंता नहीं है, किसी दुनियावी चीज़ मुझे चिंतित नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो है हर पल मेरे साथ है। हे प्रभु, हे सतगुरु, मेरे घट में तेरे रहने का जो डेरा, मेरा घर ही, मेरा घट ही, मेरा मन ही आपके लिए मंदिर है। मेरे घट में तेरे रहने, तू रहने का वासा हो गया है, तू रहने का सिंहासन मेरा मन ही हो गया है। मेरे घट ही आप बैठने के लिए, आप रहने के लिए मकान बन गया है, निवास स्थान बन गया है। इसलिए तू है मेरे साथ पल छिन, क्यों अब चिंता कोई। मेरे घट में तेरे रहने का जो डेरा हो गया। आप मेरे अंदर विराजमान है, मेरे हृदय में, मेरे मन में विराजमान है, तो यही आपके मकान बन गए, यही आपका डेरा है। तो इस आप मेरे अंदर मौजूद है, आप मेरे मन में बैठे हैं, आप मेरे घट में हैं, तो मैं और कहीं क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, किसके ऊपर आशा करूं। केवल आपका ही आशा है, आप ही मेरे आँखों के तारा है। और उस प्रभु ने क्या किया, शीश पर तूने दया का हाथ रख परिचय दिया। शीश पर, मेरे सिर के ऊपर आप अपने वरद हस्त, आपके कृपा हस्त, आपके दया हस्त मेरे सिर के ऊपर रख दिए और परिचय दिए। कैसा परिचय, खुद का परिचय दिए, मैं कौन हूँ, और वो मालिक जो है, मालिक के अंश हूँ मैं, यही मेरे परिचय है। मैं उस पर सत्ता परमात्मा के ही अंश हूँ, ये मेरा परिचय है। और ये अंश जो है वो परम अंश में, वो ये आत्मा जो है वो परमात्मा में मिलन होना है। तो शीश पर तूने दया का हाथ रख, और वो दया का हाथ रखे। दया के बिना कुछ भी नहीं मिलने का। उस मालिक दया सागर है, लेकिन अपने ऊपर वो दया करे तब वो दया का लिए हम अगर पात्र बने तो उनका हाथ हमारे सिर पर है। दया की दृष्टि हम पर है, तो हम तरने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कई जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, इधर भटके उधर भटके, कहाँ कहाँ गए, मंदिरों में गए, तीर्थ जगह में नहाने गए, धोने गए,
पत्थर को पूजे, पहाड़ को पूजे, पेड़ों को पूजे, और वो मालिक कहाँ है, इधर ढूंढे उधर ढूंढे उधर ढूंढे। वो मालिक जो है हम समझे कि वहाँ है, लेकिन कहीं भी नहीं। मेरे मन के अंदर ही मेरा मन ही उस मालिक के रहने का वास हो गया है, डेरा हो गया है। इस मन शीश पर तूने दया का, वो दया का हस्त मेरे सिर पर रखे, तभी क्या हुआ, और क्या कर दिए, परिचय दिए, मेरा परिचय दिए और खुद का परिचय दिए। हे तू मेरे ही अंश है, और आखिर में तू मुझ में ही मिलना है। मैंने समझा काल का सब हेरा फेरा हो गया आश। अब मैं जब अज्ञान में थी, जब आप मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा था, तब मैं काल और माया का हेरा फेरा समझ रही थी। ये सब जो है, ये काल महाराज का, काल भगवान का वो हेरा फेरी कर रहे हैं। वो मुझे मेरे मालिक से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये जो भी मेरे मन जो है किसी आसक्ति मेरे मन किसी चीज़ के बारे में आसक्ति है, ये दुनियावी चीज़ जो अशाश्वत है, उन चीज़ों के बारे में, घर हो और जो भी धन संपदा और गहने, सोना चांदी, परिवार, ये सब के माया में जब मैं फंस गया, तब आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, दया का हाथ रखा, तब मुझे पहचान हो गया ये काल का हेरा फेरा है। ये हेरा फेरी, ये काल भगवान का चालाकी से मैं विमुक्त पाऊंगा और मैं मेरे परम पिता के गोद में चले जाऊंगा। और ये जो है मुझे खींच रही हैं, ये दुनिया के चीज़ें मुझे अपने आकर्षण करके अपने हाथ में मुझे खींच लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अब उसमें फंसना नहीं चाहती। फंसो नहीं, क्यों? आपके दया का हस्त मेरे सिर पर है। शीश पर तूने दया का हाथ रख परिचय दिया, मैंने समझा काल का सब हेरा फेरा हो गया आश अब किसकी करूं। ये प्रारब्ध कर्म जो है हम भोगना ही पड़ेगा। अगर मालिक के शुभ हाथ हमारे सिर पर है तो हमारा कर्म कट जाएगा। कर्म थोड़ा कुछ हम भोगने का रहेगा और कुछ तो ये मालिक की असीम कृपा से कट जाएंगे। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं अब भोगने के सिवा, और वो जाते ही नहीं, कटते नहीं, इसलिए भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम जो है अच्छे कर्म करना, अच्छे सोचना, हमारे मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, हमसे किसी के हृदय को घायल नहीं करना, घायल नहीं होना, हमारे वजह से किसी के मन घायल नहीं होना, किसी को दुखी मैं नहीं करूं, ऐसा मेरा मन को विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा मन को ऐसा संवारिए हे सद्गुरु, मेरे मन को ठीक रहने का, और मैं हमेशा आपको कभी भी आपको नहीं भूलने का आप मुझ पर दया करो। और अगर हमारे ऊपर उनकी दया है तो सूली का कांटा हो जाएगा। बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन छोटी सी तकलीफ से वो कट जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा। इसलिए कैसा ये दया है उनकी, मालिक के अपार असीम कृपा से सूली का कांटा हो जाता है। इसलिए हम जो है शरणागत, ये की दवाई है शरणागत, और उनके नज़रों में रहना, उनके दया के पात्र बनना, उनके अधीन रहना, अपने आप को समर्पण करना उस मालिक के लिए। और वो कैसा समर्पण करना, ज़बान से बोलने का और कोई हमें शाबाशी देने के लिए नहीं है। हम अपने मन से, मन वचन कर्म से
शुद्ध रह के अपने आप को समर्पण करना, सौंपना चाहिए उस सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल के लिए। और क्यों? जग नहीं स्थिर ना स्थिरता है जग की वस्तु में। ये जग जो है स्थिर नहीं है, ये हमेशा रहने वाला, वो रहेगा लेकिन हम तो स्थिर हम नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध जाए जंजीर, कहते हैं कबीर साहब। जगने हम जो है ये दुनिया को छोड़कर जाना है। जो भी आया दुनिया में वो एक ना एक दिन जाना ही है। जाना ज़रूरी है। कोई ये नहीं समझे कि मैं नहीं जाऊँगा, वो चले गया मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये चालूबाजी चालू की हेरा फेरी नहीं चलेगा। सबको जाना ही है, जो आए हैं वो जाएंगे। इसलिए ये जग नहीं स्थिर, हम जग को स्थिर समझते हैं और जग में हम जो है हम स्थिर समझते हैं। जग है लेकिन हम जाने के बाद भी जग रहेगा। हम आने से पहले भी जग है, दुनिया है, लोग हैं, पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, सब है, लेकिन हम जो है स्थिर नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। जग नहीं स्थिर ना स्थिरता है जग की वस्तु में। है दुनिया वाली चीज़ों में स्थिरता नहीं है। स्थिरता कहाँ है? केवल एक मालिक के, प्रभु के शरण में, प्रभु के आवरण में, प्रभु के भक्ति में, प्रभु के दुनिया में, मालिक की दुनिया में। कब जहाँ शाश्वत आनंद है, जहाँ शाश्वत सुख है, उस वहाँ हमें जाना है। वो मालिक के चरणों में आनंद ही आनंद है, मालिक दायरे में। इसलिए वहाँ जाने की कोशिश करना चाहिए। यह तो चिड़िया रैन का सचमुच बसेरा हो गया। आज अब दिन भर चिड़िया पक्षी उड़ती रहती, रात में घोंसले में आके रहती, सो जाती, फिर सुबह होते ही उड़ के चले जाती। ऐसे ही इस दुनिया में हम थोड़े दिन के लिए आए हैं और चले जाएंगे। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। उठे बैठे खड़े उताने कहे कबीर हम वहीं ठिकाने, कहते हैं आदि संत कबीर साहब। हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर समय मालिक की स्मरण हमारे में रहना रहे। उस सुमिरन को हम नहीं छोड़ना चाहिए। हर पल वो हर पल हमारे साथ है। उनकी दया का वरद हस्त हमारे सिर पर, शीश पर है। हमारे क्या काम है? वो नाम का सुमिरन जो है 24 घंटे 8 पहर हमारे मन से होना चाहिए। हमारे हृदय में निरंतर नाम का स्मरण होना चाहिए। हमारे मन उसमें ही रम जाना चाहिए। राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो उठते बैठते। हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दुनियावी चीज़ काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हर समय उस नाम को हम जपते रहना चाहिए। वो भी ज़बान से, मुँह ज़बान से, ज़ोर ज़ोर से नहीं, वो भीतर भीतर ही होना चाहिए। हम मन से नाम जपना चाहिए। नाम भव के सिंधु के तरने का बेड़ा हो गया, आश अब किस की करो। ये नाम जो है भव सागर से तरने के लिए ये एक बेड़ा है, ये नाव है, नौका है। इस नाम रूपी नौका में हम बैठकर ये भवसागर को पार हो सकते हैं। भवसागर क्या है? भव क्या है? भव हमारे विचार है,
हमारे विचारों का कंट्रोल होना, हमारे विचारों को दूसरे दूसरे कई तरह के मन में हर क्षण कहीं कहीं के विचार आते रहते हैं। इस विचारों को आने नहीं देना हर समय उस मालिक प्रभु के। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, क्या करूं, जी में आता है सहज में, भव का सागर मैं तरो। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, क्या करूं, क्या करूं, मन जो है ये रुकता नहीं है। लेकिन वो राधा स्वामी नाम को हर पल स्मरण करने से ये भवसागर रूपी, भवसागर से ये नाम रूपी नौका में बैठकर हम उस पार जा सकते हैं, उस मालिक के चरणों तक पहुंच सकते हैं। और ये नाम स्मरण करने से ही हर दुख दूर होता है, हर दुख। ये नहीं कि ये नहीं दुनियावी चीज़ों, ये हमारा दुख क्या होना चाहिए, दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं। हमारा रोना दुनियावी चीज़ों के लिए रोना का नहीं, ये दुनिया को छोड़ के हम जाना है, ये बात हमेशा याद रख लेना। हम जाने वाले हैं कहकर। और ये किस लिए रोना, वो मालिक के दर्शन नहीं हो रही है, मालिक की अगर कृपा नहीं हुई तो मालिक की कृपा के लिए रोना है, मालिक के दया के लिए रोना है, उनके दर्शन के लिए रोना है। हे प्रभु, ये आवागमन का चक्कर जो है इससे छुटकारा दिलाए। ये फिर जन्मना, फिर मरना, जन्मना मरना, फिर ये कर्म भोग करना, इस सबसे छुटकारा दिलाइए कहकर हमारी प्रार्थना होना चाहिए। और अच्छा बुरा सबको सहन करना, करते रहना। इस दुनिया में जीना है, चंद दिनों के लिए हम आए हैं, लेकिन जितने दिन हम यहाँ रहे उतने दिन जो है ये दुख सुख और अच्छा बुरा सब जो है भोगना पड़ता है। अब भोगना ही है कैसे, और हमेशा जो है हम वो राज़ी बरसा रहना, मालिक के मौज पर रहने के लिए कोशिश करने का अवसर है। हम गिरते हैं, उठते हैं, संभाल लेते हैं, सब कुछ दुनिया में आते रहते हैं, नुकसान आते रहे, फ़ायदा आते रहते हैं। जो भी आए, कभी भी आए, किसी भी स्थिति में हम हो, उस मालिक के नाम को नहीं भूलना चाहिए। समय आता है, जाता है, शाम होता है, सुबह होता है, जीवन पूरा ऐसे ही गुजर जाता है, जीवन गुजर जाते हैं। और हम जीना या मरना उस मालिक के पर प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और अगर हम सत्य से दूर नहीं हुए, हम सच्चे बनकर रहे, मन वचन से शुद्ध रहे और सत्य के ऊपर ही अड़ा रहे, सत्य के मार्ग से हटना नहीं, सत्य बनना है। और अगर हम सत्य संत बने, सच्चे है, तो उस मालिक की सहायता अवश्य मिलती है। और वो खाना पीना सब जो है वो मालिक की मर्ज़ी है, उनके ऊपर ही आधार रहे। और जो भी हुआ हमारे कर्म से हुआ, जो भी होने वाला है हमारे कर्म से होना है। लेकिन हम क्या समझना, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कुछ होगा ठीक होगा, ऐसी स्थिरता, ऐसी दृढ़ता हमारे मन में आना चाहिए। क्योंकि हमेशा हम तो नाम को याद करते ही हैं, सुमिरन करते ही हैं, सबको कौन से भी दुनियावी चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन मालिक को नहीं भूलना चाहिए। ये हम जो है ये सबक के जैसा याद कर लेना है। ये मन से अतीत, मन को छोड़कर जाने का विद्या जो है, तालीम जो है, हमको सद्गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की महिमा है, वो गुरु की कृपा से हम नाम भव के सिंधु से तरने का बेड़ा हो गया, आश अब किसकी करूं, मैं आप आशा किसकी कर सकती हूँ हे प्रभु, केवल आपका ही आशा है, आप ही आपके प्रति ही, आपके ऊपर ही मेरा भरोसा है, विश्वास है। इसलिए
मुझे अच्छे राह में चलने की ताकत दो, मुझे अच्छे बनने की आशीर्वाद दो। मेरे मन में बुरे ख्याल कभी मत आना, नहीं आना, और अच्छे सोबत में मेरा दिन कटे, सत्संग में और साधना अभ्यास में मेरा दिन समय पूरा कटे। ऐसी दया करो हे प्रभु। मैं हुआ तेरा तो तू भी स्वामी मेरा हो गया, आश अब किसकी करूं। अब मैं आपके ही आशा करती हूँ, आपके ही भरोसे पर रहूं। सद्गुरु शरणम गच्छामि, सद्गुरु शरणम गच्छामि।